सीमा पर लगातार तनाव जारी है। पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो हालात रहे, पूरी रात जो है मुख्यमंत्री और तमाम जिम्मेदार मंत्री मौजूद रहे। किस तरह के एक्शन लिए गए, क्या तैयारियां की गई, मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जो हालात हैं लगातार आपको अपडेट मिल रहे हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या एक्शन लिए गए? राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार के साथ पूर्ण रूप से सतर्क है। पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी ज़रूरी है। राजस्थान से पाकिस्तान की लगती करीब 1,000 किलोमीटर सीमा है और वो बहुत ही संवेदनशील है। पूर्व में भी चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, इस मोर्चे पर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अटैक किए थे और हम लोग साक्षी है कि जोधपुर में कितने ज़्यादा बम उन्होंने गिराए थे, उत्तरलाई हवाई अड्डे पर गिराए थे। इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरलाल जी के नेतृत्व में कल दिन भर अधिकारियों की मीटिंग, बॉर्डर पे किस तरह से हम और सतर्कता बरतें, आवाम हमारी जो है वो भी सहभागी रहे और उनको किसी तरह का कोई डर भय नहीं हो, अफवाहें नहीं फैले। और देर रात्रि में भी हम सब मंत्रिपरिषद के साथी भी काफ़ी संख्या में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ सीएमओ में बैठे रहे और पूरे बॉर्डर की व्यक्तिगत जानकारी लेते रहे, अधिकारियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से और सभी लोगों से। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ने भी सभी जनप्रतिनिधियों से, मौके पे पुराने जो उनके संबंध है उन कार्यकर्ताओं से, सरपंचों से तक से पूरी जानकारी ली कि भाई किसी तरह का कोई बॉर्डर पे कोई टेंशन, कोई नुकसान, कोई मानवीय नुकसान, कोई प्रॉपर्टी नुकसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने सबसे अपील की है, हम भी सबसे अपील करते हैं कि अफवाहों से सावधान रहें, सतर्क रहें और जो भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है उसकी पूर्ण रूप से पालना करें, ऐसा मेरा निवेदन है। सब कुछ आरएस अधिकारी भी आपने लगाए हैं त्वरित प्रभाव से वहाँ पर जो रोक लगी हुई थी ट्रांसफ़र पर, उसे हटा करके। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कल जब रिव्यू मीटिंग ली और ये पाया कि बॉर्डर एरिया जितने भी है, चाहे वो बाड़मेर है, चाहे वो जैसलमेर है, चाहे वो बीकानेर है, उन बॉर्डर एरियाओं में कोई भी प्रशासनिक पोस्ट हो खाली नहीं रहनी चाहिए ताकि तुरंत कार्रवाई किसी भी संगठन की जा सके। इसीलिए देर रात तक उन्होंने सभी से समीक्षा करने के उपरांत, चाहे हमारे पंचायत राज के अधिकारी हो, तहसीलदार के रैंक के अधिकारी हो, आरएस ऑफिसर हो, उन सब की पोस्टिंग की है और पुलिस अधिकारियों की भी पोस्टिंग की है और करेंगे ताकि बॉर्डर एरिया में कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहे। सरकार के निर्देश की पूर्ण रूप से सख्ती से तुरंत प्रभाव से पालना हो सके। आपदा प्रबंधन के लिए भी कई संसाधन वहाँ आपदा भेजे। प्रबंधन के बॉर्डर एरिया के सभी कलेक्टर को बहुत बड़ी राशि संख्या आपको जानकारी में दी गई है और उनको अधिकृत किया गया है किसी भी इमरजेंसी में सतर्क रहें। पेयजल को लेकर के ये भी सतर्क किया गया, पेयजल के जो भी स्रोत है उसकी पूरी निगरानी रखें, क्योंकि कोई हिमायत करके उसमें पानी में कुछ मिला दे, ऐसी संभावनाएं भी बताई जा रही है। यह भी सतर्क किया गया है कोई अफवाह फैला दे, कोई अंदर घुस जावे, ऐसे इसमें ज़िला प्रशासन को पूर्ण रूप से हर समय अलर्ट रखने को कहा गया है। और जितनी भी राशि की आवश्यकता पड़ जाए, किसी को खाने की समस्या नहीं हो, पीने की समस्या नहीं हो, यातायात की समस्या नहीं हो, हारी बीमारी में अस्पताल में नर्स है, डॉक्टर है, दवाइयाँ हैं, उसकी तकलीफ नहीं हो, अफवाहें नहीं फैले, इन सब के ऊपर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है और मुख्यमंत्री कार्यालय भी रात और दिन इस संबंध में कार्य कर रहा है। छुट्टियाँ भी रद्द की गई हैं क्षेत्र में। बॉर्डर क्षेत्र की और पुलिस विभाग की, मेडिकल एंड हेल्थ विभाग की सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है ताकि किसी भी सूरत में कोई भी इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। और ज़्यादातर इन क्षेत्रों से लगती है, जो सीमाओं से लगती है, उनके अवकाश भी घोषित कर दिए। बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल स्कूल है, कॉलेज है, उन सब के अवकाश घोषित कर दिए ताकि उन शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी ज़रूरत पड़ने पर किसी भी रूप में उपयोग किया जा सकता है। उनको भी विद्यालय में, महाविद्यालय में उपस्थिति हर टाइम रखते हुए सतर्क रहने का कहा गया है। ब्लैकआउट के लिए भी अपील की आपने कि पूरी हमने पालना। भी रात को अपील की, सबने अपील की और हम संपर्क में हैं कि जब भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जो है, निर्देश मिले, हमारा जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जब भी घोषित करे, तुरंत प्रभाव से लाइट ऑफ कर दें, ब्लैकआउट में सहयोग करें। घर में, गाड़ी में, वाहन में, बैटरी में कहीं भी कोई लाइट नहीं लगावें, ऐसा कोई संकेत नहीं दें जिससे दुश्मन को ये पता लग सके कि यहाँ कोई शहर है, कोई ठिकाना है, कोई विद्यालय है, कोई गांव है। और मुझे पूर्ण विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ कि कल हमने रात भर समीक्षा की,
हमसे भी ज़्यादा सतर्क आम जन थे। वो अंधेरे में घूम रहे थे, बराबर मैसेज दे रहे थे। हमारे पुलिस के अधिकारी बराबर पोल्ट्रिंग कर रहे थे, बीएसएफ के अधिकारी बराबर रिपोर्ट दे रहे। पूरे गंगानगर से लगा करके ठेठ बाड़मेर तक, जैसलमेर तक किसी तरह की कोई अवांछनीय गतिविधियां नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं मंत्री जोगाराम पटेल, जिस तरह के हालात हैं सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, गाइडलाइंस की पालना करने के लिए कहा गया है, तमाम तरह के इंतज़ाम जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उसमें त्वरित एक्शन जारी किए जा रहे हैं। इमरजेंसी जो फंड है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि फ़िलहाल मजबूत रहें, एकजुट रहें और जो तैयारियाँ हैं, जो गाइडलाइंस, उनकी पालना अक्षरशः करें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अभी सर बताओ।